आज कई लोगों को यहाँ पर एनकाउंटर की वातावरण बनाने का प्रयास हुआ। जरूरत पड़ेगी तो उससे भी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। बिहार के अंदर बालू माफिया शांत हो सकता है तो भू माफिया भी शांत हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में कायम होगा और लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो माफियाओं के वर्चस्व की लड़ाई का जो वातावरण मुजफ्फरपुर को बनाया जा रहा है, तो खुला चेतावनी है कि सरकार इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी हो, प्रशासन को खुला छूट है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में भी अपनाया जाएगा योगी मॉडल। अपराधियों के एनकाउंटर के लिए पुलिस को दी गई खुली छूट। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर में दिया बड़ा बयान। कहा कि जब बिहार में बालू माफिया शांत हो सकते हैं तो फिर भू माफिया को शांत करने में देर नहीं लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार के साथ समीक्षा बैठक की। अपराध पर नियंत्रण के लिए डिप्टी सीएम ने एसएसपी को निर्देशित किया और कहा कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। यदि ज़रूरत पड़ी तो अपराधियों के एनकाउंटर करने से पुलिस पीछे नहीं हटेगी। इसका मतलब साफ है कि डिप्टी सीएम ने संकेत दे दिया है कि योगी मॉडल बिहार में अपनाया जाएगा। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। विदित हो कि हाल के दिनों में ही पताही निवासी पंचायत समिति सदस्य पति संजय चौधरी की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। उनके चचेरे भाई टुनटुन चौधरी की भी हत्या करीब 1-1.5 महीने पहले कर दी गई थी। एक ही परिवार में 1-1.5 महीने के भीतर 2 हत्या होने से पताही में दहशत का माहौल है और परिवार भय के माहौल में जी रहे हैं। शनिवार को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उन परिवार से मिलने भी पहुंचे और भरोसा दिलाया कि अपराधी हर हाल में गिरफ्तार किए जाएंगे। परिवार को न्याय दिलाने की उन्होंने बात कही। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों ही मुजफ्फरपुर शहर में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जिला स्कूल के समीप जमीन कारोबारी और मुशहरी अंचल में अटर्नी के रूप में काम कर रहे मोहम्मद जावेद और उसके साथी राजू शाह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के दौर में पुलिस जमीन कारोबार से जुड़े एंगल पे जांच पड़ताल कर रही है और बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में जो हत्या का यह सिलसिला चल रहा है, कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा यह मामला है। और इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ रूप से कहा है कि जब बिहार में बालू माफिया शांत हो सकते हैं तो फिर भू माफिया को शांत करने में देर नहीं लगेगी। पुलिस को खुली छूट दी गई है। पुलिस अपने स्तर से अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए तत्परता दिखाए और यदि ज़रूरत पड़े तो अपराधियों के एनकाउंटर करने से भी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। जरा सुनिए कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बढ़ते अपराध और अपराध नियंत्रण को लेकर मुजफ्फरपुर में क्या कह रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान लोगों का अपराध के संदर्भ में कई शिकायतें आई हैं। यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भू माफिया का वर्चस्व का क्षेत्र मुजफ्फरपुर कतई नहीं बने। और ये भूमाफियाओं के वर्चस्व की लड़ाई का जो वातावरण मुजफ्फरपुर को बनाया जा रहा है, तो खुला चेतावनी है कि सरकार इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी हो, प्रशासन को खुला छूट है कि ऐसे लोग को जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाया जाए। लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में कायम होगा और इस तरह की घटना घटित होने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी होगी
तो उसका खुलासा भी किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। और लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब बिहार के अंदर बालू माफिया शांत हो सकता है तो भू माफिया भी शांत हो सकता है। इनको जो भी एनर्जी और ताकत देंगे वो बचेंगे नहीं। हमने जिलाधिकारी को पिछले बार की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी जमीन से जुड़े पदाधिकारी का अलग बैठक करके उनके लंबित मामलों की गहन समीक्षा करके और स्पष्टीकरण लें कि लंबे समय से उसको लटकाने वाले या जिसमें स्पष्ट न्याय दिया जा सकता है उसको भी विवादित बनाने की मानसिकता रखने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई शुरू। और इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे तो उनको नौकरी से भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हर घटना को राजनीतिक एंगल से लोग देखेंगे और हमारी सरकार हम न बचाते हैं न फंसाते हैं कि नीति से चलते हैं। लेकिन गलत करने वाले कोई भी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे मानसिकता को हर हाल में कुचल दिया जाएगा। जिस सीमा तक जाना पड़े। आज कई लोगों को यहाँ पर एनकाउंटर की वातावरण बनाने का प्रयास हुआ। जरूरत पड़ेगी तो उससे भी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।